कसोल पहाड़ों में बसा एक छोटा सा संसार जिसे भारत का मिनी इजराइल कहा जाता है। कहाँ है, आइए जानते हैं क्यों पड़ा ये नाम और अभी क्या है हालात। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत का मिनी इजराइल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित कसोल नामक गांव को कहा जाता है। पार्वती घाटी में बसा यह पर्यटन स्थल बड़ी संख्या में आने वाले इजरायली पर्यटकों, हिब्रू भाषा के साइन बोर्ड और इजरायली भोजन के कारण मिनी इजराइल के नाम से मशहूर हो गया है। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव जहां बर्फ से ढकी चोटियां, पार्वती नदी की गर्जना और भारत की धरती पर विदेशी संस्कृति की अनोखी झलक भी है। यह जगह है कसोल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में बसा यह गांव दुनिया भर के बैकपैकर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। लेकिन कसोल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, भारत का मिनी इजराइल। क्यों कहा जाता है इसे मिनी इजराइल? यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक क्यों आते हैं? और अब जब मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, तो क्या इसका असर हिमाचल के इस छोटे से गांव पर भी पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला लंबे समय से अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जा रहा है, लेकिन कुल्लू की पार्वती घाटी में स्थित कसोल ने पिछले 3 दशकों में एक अलग पहचान बना ली है। समुद्र तल से लगभग 1580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कसोल पार्वती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। आसपास ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल, साफ आसमान और शांत पहाड़ी वातावरण इस जगह को बेहद खास बनाते हैं। कसोल से लगभग 30 किलोमीटर दूर भुल्लर एयरपोर्ट है, जो यहां आने का सबसे नज़दीक हवाई रास्ता है। सड़क मार्ग से भी यह जगह कुल्लू और मनाली से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। पहले यह गांव केवल एक शांत पहाड़ी बस्ती था, जहां स्थानीय लोग खेती और छोटे मोटे व्यापार से जीवन यापन करते थे। लेकिन 1990 के दशक के बाद धीरे धीरे कसोल का चेहरा बदलने लगा। दुनिया भर के बैकपैकर्स यहां आने लगे और ख़ास तौर पर इजराइल देश के पर्यटकों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। क्यों कहा जाता है कसोल को मिनी इजराइल? कसोल को मिनी इजराइल कहे जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ आने वाले इजराइल पर्यटक। पिछले करीब 30 वर्षों से बड़ी संख्या में इजराइल युवा हिमाचल प्रदेश की इस घाटी में घूमने आते हैं। खास तौर पर वे युवा जो अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद दुनिया घूमने निकलते हैं। इजराइल में लगभग हर युवक युवती को सेना में कुछ साल की सेवा करनी पड़ती है। इस कठिन सैन्य जीवन के बाद कई युवा मानसिक शांति और रोमांच की तलाश में विदेश यात्रा करते हैं। उनके लिए भारत, खासकर हिमालय की घाटियां एक खास आकर्षक बन गई हैं। धीरे धीरे कसोल उनकी पसंदीदा जगह बन गया है। आज स्थिति यह है कि कसोल की गलियों में चलते हुए आपको कई जगह हिब्रू भाषा के साइन बोर्ड दिखाई देंगे। रेस्टोरेंट में इजरायली खाना मिलेंगे, कैफे में इजरायली म्यूजिक सुनाई देगा और कई दुकानों में बाहर लिखा होगा शालोम यानी स्वागत। कई पर्यटक यहाँ सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि महीनों तक रहते हैं। इसी वजह से कसोल को कई लोग पहाड़ों का तेल अबीब भी कहते हैं। जब किसी जगह पर लंबे समय तक विदेशी पर्यटक आते हैं तो वहाँ की संस्कृति पर भी उसका असर पड़ता है। कसोल में भी यही हुआ। यहाँ पर कैफ़े और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ आपको हमस, फालाफेल, शकशुका और पीटा ब्रेड जैसे इजरायली व्यंजन मिल जाएंगे। कुछ दुकानों में इजरायली स्नैक्स, पैक्ड फूड भी बिकते हैं। कई गेस्ट हाउस में हिब्रू भाषा में लिखे नियम और सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। स्थानीय लोग भी अब कुछ हद तक हिब्रू भाषा के शब्द समझने लगे हैं। पर्यटन के कारण कसोल में होटल, कैफे, ट्रैकिंग एजेंसियों और ट्रैवल सर्विस का बड़ा नेटवर्क खड़ा हो चुका है। आज यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर कर है। कसोल को अक्सर हिमालय का बैकपैकर हब भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक
आमतौर पर लग्जरी टूरिस्ट नहीं होते। वे बैकपैक लेकर घूमने वाले युवा यात्री होते हैं जो सस्ती जगह पर ठहरते और प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं। कसोल उनके लिए इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ से कई प्रसिद्ध ट्रैक शुरू होते हैं, जैसे खीर गंगा ट्रैक, मलाड़ा गांव ट्रैक, तोस और पुलगा गांव सरपास ट्रैक। इस जगहों पर पहुंचने के लिए कसोल एक बेस कैंप की तरह काम करता है। कसोल की असली पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता, पार्वती नदी का तेज बहाव, घने जंगल, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, यह सब मिलकर इस जगह को किसी पोस्ट कार्ड जैसा बना देते हैं। सुबह की धूप में चमकते पहाड़, शाम को नदी किनारे बैठकर बहते पानी की आवाज़ सुनना, यह अनुभव कई यात्रियों के लिए एक तरह की आध्यात्मिक शांति जैसा होता है। शायद यही कारण है कि जो लोग एक बार कसोल आते हैं वे अक्सर दोबारा भी यहाँ लौटते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कसोल की यह दुनिया हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? पिछले कुछ समय से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, खासतौर से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध। यह तनाव सिर्फ राजनीतिक या सैन्य स्तर पर सीमित नहीं रहता, इसका असर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन पर भी पड़ता है। जब किसी क्षेत्र में युद्ध या संघर्ष का खतरा बढ़ता है तो कई देश अपने नागरिकों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह देते हैं। एयरलाइंस भी कई बार उड़ानें कम या रद्द कर देती हैं। ऐसी स्थिति में इजराइल से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ सकता है। अगर इजरायली पर्यटकों की संख्या कम होती है तो इसका सबसे ज़्यादा असर कसोल जैसे इलाकों पर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ का पर्यटन उद्योग काफ़ी हद तक उन्हीं पर निर्भर है। कसोल और आसपास के गांव में कई होटल, कैफ़े और ट्रैकिंग एजेंसियाँ ऐसी हैं जिनका बड़ा ग्राहक वर्ग इजराइल से आता है। गर्मियों के मौसम में तो यहाँ हजारों की संख्या में इजरायली पर्यटक देखे जा सकते हैं। अगर मध्य पूर्व का तनाव लंबे समय तक बना रहा तो होटल बुकिंग कम हो सकती है, कैफ़े और रेस्टोरेंट का कारोबार प्रभावित हो सकता है, ट्रैकिंग एजेंसियों को नुकसान हो सकता है। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों की आय पर पड़ेगा। कसोल के कई स्थानीय व्यापारी मानते हैं कि पर्यटन उनके लिए जीवन रेखा जैसा है। होटल मालिक, टैक्सी ड्राइवर, कैफ़े संचालक और ट्रैकिंग गाइड सभी का कारोबार पर्यटकों पर निर्भर करता है। अगर विदेशी पर्यटक कम आते हैं तो आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य है और भारतीय पर्यटक भी बड़ी संख्या में कसोल आ रहे हैं। लेकिन पर्यटन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो इसका असर दिख सकता है। कसोल में इस समय भी कई इजरायली पर्यटक मौजूद हैं। उनमें से कई अपने देश में हो रही घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। वे लगातार अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पर्यटक बताते हैं कि वे यहाँ शांति और सुकून के लिए आए थे, लेकिन अब अपने देश की खबरों को लेकर बेचैन है। फिर भी कसोल का शांत वातावरण उन्हें कुछ हद तक राहत देता है। कसोल का भविष्य सिर्फ एक देश के पर्यटकों पर निर्भर नहीं रह सकता। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ विविध पर्यटन मॉडल विकसित करने की ज़रूरत है, जैसे एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करना। अगर ऐसा होता है तो कसोल का पर्यटन उद्योग ज़्यादा स्थिर और मजबूत बन सकता है। कसोल सिर्फ एक गांव नहीं है, यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ भारत की पहाड़ी संस्कृति, विदेशी यात्रियों की जीवन शैली एक साथ दिखाई देती है। इसी अनोखे मिश्रण ने इसे मिनी इजराइल की पहचान दी। लेकिन दुनिया की बदलती राजनीति यह भी याद दिलाती है कि पर्यटन केवल प्राकृतिक सुंदरता पर नहीं चलता, यह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। फिर भी पार्वती घाटी की ठंडी हवा, देवदार के जंगल और बहती हुई नदी, इन सब के बीच कसोल आज भी यात्रियों को वही संदेश देता है। दुनिया चाहे कितनी भी अशांत क्यों न हो, पहाड़ों में अब भी शांति बाकी है। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।